यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस होता ही नहीं यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन लगता है यार शायद पढ़ने के लिए मैं बना नहीं हूं। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ, सच कहा तुमने। सचिन तेंदुलकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन से थे जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है? संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, तो आपको इतनी बुक्स के बारे में तो पता भी नहीं होगा। उससे कई गुना बुक हर हफ्ते पढ़ लेते हैं ये लोग। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़े सक्सेसफुल हो गए, वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कौन क्लियर कर पाओ, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई सा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब टाइम ये आ गया है कि अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पररी मर्जी के बेस पर, और टेम्पररी मर्जी परमानेंट बन जाती है, पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में इंसान अपने मन पर काबू पा लिया, उसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन जिस इंसान की आदत उसकी मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब टाइम में सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वह कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे, उनका पश्चाताप तुम अब भी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है। बस तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद उठ गई है, बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है, पढ़ना शुरू करो। लेकिन आधे घंटे में बोरियत आने लगी है और एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूं यार, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूं, अब मुझसे नहीं होगा। अभी अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़कर फिर से पढ़ने बैठ जाए। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ जाएगा। अब मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब अपना मुंह बंद कर YouTube खोल, हमें पढ़ना। BB वाइन्स, संदीप माहेश्वरी, जिसके देखने देख और फिर से पढ़ने बैठ। अब बस, अब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूं, आज के लिए इतना ही काफी है, कल कर दूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसे को बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि अपने फोकस पावर को बना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को खोलकर करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को खुलकर जीना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ जाए। अब थोड़ा भी पढ़ लिया तो मर जाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्त, नींद आ रही ना तो मुंह धो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जाए। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को देना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है क्या लाकर पूरी जान लगा दे। दो ऑप्शन, सिर्फ छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा। अभी बहुत हार चुका हूं, मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब उसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन बस एक ट्राई, और एक बार मैथ्स के फार्मूले, एक और बार केमिकल फार्मूले, एक बार पीरियोडिक टेबल, एक और बार मैथ्स के टफ एक्सरसाइज, एक बार एक चैप्टर और एक क्वेश्चन,
और बड़े बड़े आंसर। एक बार जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन, एक और बार एक क्वेश्चन और थोड़ा और एक क्वेश्चन, और 2 मिनट इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। लोग देखकर हैरान हो जाए कि जो कभी ना पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों, एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो। दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारे स्कूल की फीस, कोचिंग में खर्च कर देते हैं, और अपने लिए तो कुछ बचा नहीं पाते, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। तो तुम्हारा आत्मा सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, न जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल एक बार और दोस्त नंबर गए तेल लेने। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो ना जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। लगभग 1 महीने बाद आप सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त भैया आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।